तो मैं बात करने आई हूँ त्रिशा शर्मा के बारे में। भोपाल का केस आप सबने सुना, आप सबने देखा, समझा, और मैंने भी वीडियो डाले हैं और अपनी भावनाएं लिखी हैं। लेकिन आज बात करना चाहती हूँ मैं इस टॉपिक पे और राय भी चाहती हूँ आप सबकी। मुझे भी 2 बेटियाँ हैं और ये सब देख के थोड़ा डर, टेंशन मुझे क्या सबको है, जिसके बेटी बेटा जो भी हो। मैं ये नहीं कह रही, किसी पक्षपात की बात नहीं है कि नहीं बेटी के साथ ही ऐसा हुआ, बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटों के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बस अब ये नहीं समझ में आता क्या सिखाऊं बेटियों को, क्या बताऊं बेटियों को। और मुझे लगता है बेटियों से ज़्यादा बेटों को समझने की ज़रूरत है, उससे भी ज़्यादा उनकी फैमिली को समझने की ज़रूरत है। कब तक? आज से नहीं, पुराने टाइम से चला आ रहा है बहू बहू। क्यों बहू? जब तक दिमाग में बहू रहेगा ये सब होता रहेगा। मैंने इतना सब लिखा है, आप लोगों ने मेरे चैनल पर जाके त्रिशा के बारे में और दीपिका नागर के बारे में। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुझे पता ही नहीं, मुझे क्या, किसी को नहीं पता। बस सब जो सुनते हैं उसी का अंदाज़ा लगाते हैं, उसी पे बात करते हैं। लेकिन मुझे और आपको कुछ नहीं पता कि हाँ हत्या है, आत्महत्या है, इस टॉपिक पे नहीं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ। ठीक है, मैं त्रिशा को छोड़ देती हूँ। वो गई इस दुनिया से, दुख सह कर गई। बस मायका और ससुराल दोनों के टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है आगे कभी भी अपनी लड़कियों की शादी करें, कभी भी, तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ससुराल के लोग दिख जाएं, वहीं अपना रिश्ता वापस कर दें। वहीं बारात दरवाजे पर खड़ी हो मना कर दें। क्या होगा? बस क्या होगा? यही तो कि भाई बारात वापस चली गई। बस हमारी बच्ची खुश रहेगी, हमारी बेटी हमारे घर रहेगी, दूसरी शादी कर देंगे, अच्छा लड़का देख कर देंगे, जो नसीब होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसे लोभियों के साथ घर शादी करवा करके उसे उसके घर भेज कर आपको क्या लगता है शांत हो जाएगा मैटर? नहीं। जो मंडप पे आके बदल रहा हो अपना फैसला, अपनी डिमांड बदल रहा हो, तो वो लाइफ टाइम बदलता रहेगा और उसका पेट नहीं भरेगा। आप कितना भी देते जाएंगे वो मांगता ही जाएगा। आप ये समझ लीजिए। इसलिए वहीं रुक जाइए, अपनी बच्ची की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए। पहला टॉपिक ये। अब मैं दूसरा टॉपिक लेती हूँ कि इसीलिए शायद अपना देश पुरुष प्रधान देश बोला जाता है, क्योंकि ये सच है। जहाँ जिस घर में औरत की चलती है, सास की चलती है, उस घर की बहुएं खुश नहीं रह सकती। मुझे ये सोचकर बहुत दुख होता है कि मतलब ये हाई फाई लोग, इनके घर भी बहू, सास, मतलब ये सब होता है। हम मिडिल क्लास लोग उनसे बेटर हैं, आराम से परिवार की इज्जत करना जानते हैं, एक दूसरे के दुख सुख को समझना जानते हैं। थोड़ी अनबन हुई फिर थोड़ी देर बाद हंसना जानते हैं। और ये हाई फाई सोसाइटी, मतलब एक जज, एक एडवोकेट, और मतलब थिंकिंग ऐसी थिंकिंग भाई कि पूजा नहीं करती थी, पौधों में पानी नहीं डालती थी, खाना नहीं साथ में खाती थी। मैंने इस पे लिखा भी है। लेकिन सबसे पहली बात ये कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, ये कहकर आप अपना बचाव नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि आपने मारा या समर्थ ने मारा या किसी ने मारा, ये नहीं कह रही। पर आप जब उसके ना रहने पे इतनी बातें कर सकती हैं, जो कि उसकी मिट्टी अभी रखी है, उसका शव रखा है, वो दुनिया में नहीं है,
तो आप सामने कितनी बातें कह चुकी होंगी। क्या करेगी एक लड़की, आपके घर आई है वो लड़की, अपना परिवार छोड़कर आई है वो लड़की, और आप उसको पूजा नहीं करती, पौधों में पानी नहीं डालती। आप पौधों में पानी नहीं डालती, वो ध्यान दे रही हैं एक लड़की कितनी अकेली है, कितना उसके मन में अकेलापन, ये नहीं देखा आपने। आप उसकी प्रॉब्लम्स नहीं महसूस कर पाई, उसकी समस्याओं पे ध्यान नहीं दे पाई। आपके पौधे ना सूखे, इस पे ध्यान दिया आपने। पौधों का होना ज़रूरी है, बहू तो दूसरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है खैर उसकी। और मैं जो है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ ना, मुझे कुछ पता है कि हत्या है, आत्महत्या है। हो सकता है कि प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या कर ली हो, कुछ भी संभव है, मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर ट्रिशा ने आत्महत्या करने की कोशिश की होती और वो बच जाती, तो मैं उससे यही कहना चाहती कि तुम सक्षम हो, इतनी सक्षम हो कि तुम निकल के जा सकती थी वहाँ से। तुम्हें तो मायके की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मायके वाले तुम्हें बार बार समझा रहे थे, या मतलब माँ बाप करते हैं ऐसा कि कुछ भी गलत है बेटा, ठीक है अब तो शादी हो गई है, थोड़ा सा वेट करो सब ठीक हो जाएगा, और तुम्हें लग रहा था कि नहीं कुछ ठीक नहीं होगा, या मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ चीज़ों को, निकल जाना चाहिए था, निकल जाना चाहिए। तो ये तो वो लड़कियां सोचें जिन्हें पता नहीं है, जिन्होंने कभी बाहर कदम नहीं रखा है, और जो मतलब अपने आप से नहीं कर पाती, सामाजिक चीज़ें नहीं जानती, उनके लिए है ये चीज़ें कि वो डर के मर गई या कुछ ऐसा। आपको तो सब पता था, आप ट्रेवल कर सकती हैं अकेले, आप टिकट करा सकती हैं, आपके पास पैसा था, आपके पास पावर थी, फिर आपने क्यों ऐसा? अगर आपने आत्महत्या की तो हत्या है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती, दुख की बात है ये। और अब मैं आती हूँ समर्थ के टॉपिक पे। मतलब बहुत मैंने पढ़ा है कि समर्थ चाहता था कि बच्चा हो, और वो ट्रिशा ग्लैमर दुनिया में जाना चाहती थी। तो मतलब सबसे पहला मेरा सवाल है ये कि आपको उसके बारे में नहीं पता था? आप नहीं जानते थे कि वो क्या है, कौन है? आप अच्छे से जानते थे, इतने बड़े बड़े ब्रांड में उसने ऐड किया है, मिस पुणे रह चुकी है, मूवी भी उसने की है, वो सफल होना ना होना वो एक अलग मैटर है। तो क्या सोचा था आपने? आप कोई नॉर्मल घर की लड़की नहीं लेके आ रहे थे कि वो बच्चा करेगी और बस घर में रहेगी। आपने अपने ही अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड लड़की को पसंद किया था। एक हाई फाई सोसाइटी के होते हुए आपने अपने जैसा ही किसी को पसंद किया था। तो आपने उसके बारे में ऐसा कैसे सोच लिया? फिर चीज़ें सॉर्ट आउट की जाती हैं, समझाई जाती हैं। आप सबको पता हो था, सब कुछ पता था, फिर आप उसके ऊपर ऐसे ब्लेम कैसे कर सकते हैं? बच्चा नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपना कैरियर बनाना चाहती थी। उसको भी पता है कि बच्चे होने के बाद इतनी जल्दी नहीं होती चीज़ें, और फिर वो जिस दुनिया से थी वहाँ और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इतना उसने पढ़ाई लिखाई की थी, सोचना चाहिए था। अब रही बात उनकी सास की, तो वो सिर्फ 5 महीने रही आपके घर, सिर्फ 5 महीने। 5 महीने तो लग जाते हैं घर को समझने में, सिस्टम समझने में, परिवार समझने में। इतने
सारा ब्लेम उस पर कैसे? उसकी भी नई नई शादी हुई थी, उसके भी कुछ सपने रहे होंगे। पूजा नहीं करती, पौधों में पानी शायद हम लोगों ने भी नहीं किया होगा। हम लोगों में 5 महीने में मुझे लगता है नहीं इतनी जिम्मेदारी। नई शादी होती है, कुछ नयापन होता है, नई बातें होती हैं, इंसान खुद को एडजस्ट करता है उस जगह पे। फिर वो ग्लैमर दुनिया से आई थी, उसको भी फैमिली में इतनी जल्दी ढलने में थोड़ा वक्त लगता है। मेरे हिसाब से तो इनको बस ऐसे मतलब कोई मिडिल क्लास लड़की उठा लेनी चाहिए थी, जो पूजा करती सवेरे उठ के और उसके बाद फिर पौधों में पानी डालती, नाश्ता बनाती, इन लोग को देती, कुछ बोलती कुछ नहीं, जो जैसा कहते वही करना चाहिए था। लड़की भी अच्छी चाहिए थी, लड़की भी पढ़ी लिखी चाहिए, हाई फाई सोसाइटी की चाहिए, दान दहेज भी चाहिए, फैमिली भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। पर लड़की कुछ कर नहीं सकती, रहना उसको बिल्कुल बहू की तरह है। स्टैंडर्ड चाहिए पर स्टैंडर्ड हो नहीं, खाली सुनने में होनी चाहिए। खैर चलो, अब मैं एक बात और, जो मैंने चैट देखे हैं उसकी मम्मी के साथ जो चैट हैं, मतलब चैट देख के कोई भी माँ बाप होते, इवन शायद मेरे भी इतने साल मेरी शादी को हो गया, उसके बाद भी मुझे लगता है अगर मैं अपने मम्मी से, पापा तो है नहीं, अपने भाई से ऐसा कुछ बोलूँ तो आज भी मेरा भाई, मेरी माँ तुरंत कहेगी तुम चलो मेरे साथ। आज की डेट में मैं बता रही हूँ, मेरी शादी को काफ़ी वक्त हो गया है, उसके बाद भी मैं बता रही हूँ। तो कैसे उनके माता पिता थे जो इतनी बुरी स्थिति वो बताया करती थी, फिर भी इग्नोर करो। क्यों इग्नोर करो? कहीं ना कहीं उसके मन में बात बैठ चुकी थी कि ससुराल वाले ऐसे बोलते हैं, मायके वाले मुझे इग्नोर करने को बोलते हैं। शायद मायके वाले भी साथ नहीं दे रहे मेरी बातों का। और हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती चीज़ों को सहने की। मैं ये नहीं कह रही कि उसका ससुराल बहुत ख़राब था, ऐसे ही होते हैं लोग, बट हर किसी को सहने की कैपेसिटी नहीं होती है। आपने देखा होगा किसी की फैमिली में सास ससुर परिवार है सारा, शादी हुई, कुछ लड़का बहू काफ़ी दिनों तक निभा देते हैं अपने ससुराल, कुछ लोग होते तुरंत से अपना अलग हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं सह पाते हैं वो। तो ये उनकी गलती नहीं है, उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब हाँ, तो मैं चैट इतने सारे मैंने देखे। सबसे पहली बात, अब इतना रोना धोना करना और पोस्टमार्टम कराना, फिर मीडिया के सामने आना, फिर मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। सबको जब ऐसा कुछ हो जाता है तो इंसाफ चाहिए होता है। इंसाफ चाहिए इसलिए होता है अपनी तसल्ली के लिए, कहीं ना कहीं अपनी तसल्ली के लिए। और वो तो चली गई। मुझे नहीं लगता है इन सब चीज़ों से उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला है ही नहीं। वो किस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा? तो ये जो कुछ हम कर रहे हैं, हमने जो उसके लिए नहीं किया, उस बात की सांत्वना करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जिस वक्त उसकी सास ने इतनी बुरी बातें, वो जो रिकॉर्डिंग आई है आप सबने सुना होगा, देखा होगा, तो उसके भाई से इतनी बुरी बातें जिस वक्त बोली थी, अगर हम मिडिल क्लास जैसे लोग होते ना, इतनी देर में अपनी लड़की को लाके घर में खड़ा कर लेते कि कैसे बोला इसने, मेरी बेटी पे इतनी बड़ी बात इन्होंने बोली कैसे, इतना कुछ इन्होंने बोला कैसे। क्यों सुनना? आपके बेटे की शादी हुई तो मैंने भी अपनी बेटी दी है, और कोई ऐसी वैसी बेटी नहीं दी है, एक ऐसी बेटी दी जिसको दुनिया जानती है। अगर आपके घर जज हैं, आपके घर वकील हैं, आपके घर बिजनेसमैन हैं, तो हमने भी कोई ऐसी वैसी बेटी नहीं दी है। हमारी बेटी भी कुछ है, दुनिया जानती है, वो भी कमा कर चला सकती है घर को,
पढ़ाया है, लिखाया है, क्यों सहना? मैं सभी माँ बाप से कहना चाहूंगी, यदि आपकी बच्ची में कोई कमी नहीं है तो आप गलत बातें मत सुने, उतना ही सुने जितना उचित है। चलो ठीक है, पूजा पाठ नहीं करती, सुन लिया, कोई नहीं। पौधों में पानी नहीं डालती, सुन लिया, कोई नहीं। साथ में खाना नहीं खाती, कोई नहीं। फोन पे लगी रहती, कोई नहीं। लेकिन चरित्र पे बात करना, ऐसे सवाल पूछना बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा। इसी बात पे जब उसने ऐसे उन्होंने ऐसे पूछा भाई से या परिवार वाले थे, उसके दूसरे दिन ही अपनी बेटी को ले आना चाहिए था और कह देना चाहिए था कि जिस दिन आपको मेरी बेटी की कद्र हो जाए, मेरी बहन की कद्र हो जाए, जिस दिन उचित अनुचित आपको ना लगे, समझ में आ जाए, तब ले जाना मेरी बेटी को। अगर उस वक्त ले आए होते तो आज वो होती, बस क्या होता, यही कहती ना दुनिया कि बेटी घर में आ गई। क्या बुरा है भाई, शादी से पहले मेरे घर ही में थी, क्या बुरा है इसमें? और वो तो मतलब ऐसी थी कि आगे चल के अपना करियर ही बनाती, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहती, घर पे नहीं रहती। और अगर मुझे लगता है कि अगर ले आते तो कुछ दिन बातचीत होती और कुछ वाद विवाद होते, और शायद बहुत ज़्यादा क्या होता, तलाक होता। वो हो सकता है कि सब सॉल्व हो जाता, सारा कुछ सॉल्व हो जाता और फिर से वो अपने ससुराल चली जाती। अगर थोड़ा सा कदम उठाया होता, तो थोड़ा समझदारी से चला, तो किस लिए ये बार बार बोला जा रहा था उनके घर वालों की तरफ से, बेटा इग्नोर करो? क्यों? मतलब क्या हम औरतें सिर्फ इसलिए बने हैं कि आप, क्या कैरेक्टर मर्दों का खराब नहीं होता? कैरेक्टर सिर्फ औरत का खराब होता है? मतलब जजमेंट के लिए सिर्फ औरत बैठी है? अगर वो गलत थी तो इस बात का क्या सबूत है कि उसका पति सही? क्या सबूत है? मतलब वो औरत है तो कोई भी मतलब कुछ भी बोलेगा, ऐसा कैसे? दोहरा व्यवहार क्यों भाई, क्यों? बेटी पढ़ा ली, बेटी बचा नहीं पाए। बेटी पढ़ाने के लिए सरकार कहती है, लेकिन बेटी बचाना हमको आपको है। सरकार नहीं बैठेगी सबके घरों में, सरकार नहीं किसी सास ससुर का, भाई बहन का, बहू का विवाद सुनने बैठी है। पहला स्टेप हमें ही लेना होगा। क्यों डरते हैं हम अपनी बेटी को अपने घर लाने से? क्यों? मतलब किस बात का डर है? समाज कहेगा ओ तलाक हो गया भाई, हो गया, क्या गलत है इसमें? तलाक हो गया, घर अपने घर आ तो गई बच्ची। मतलब वो आप सबने देखा होगा ट्रिसा का, जब वो हो रहा था अंतिम संस्कार, क्या बुरी हालत थी भाई की, उसकी मम्मी की, कितना परिवार दुखी था उसका। और हाँ, एक चीज, उसने अपनी बहन को, फ्रेंड को, मम्मी को, मतलब इवन सबको उसने कह डाला है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं फंस गई हूँ, तुम लोग नहीं फंसना, मेरे साथ जो हुआ चलो, लेकिन तुम नहीं फंसना। तो ये क्या बहुत नॉर्मल बात थी? अगर कोई अपना दुख सबसे कह रहा है, अगर इंसान सहने लायक होता है, चीज़ें सहने लायक होती हैं, माहौल सहने लायक होता है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की शादी करने की, नई शादी हो तो अपने ससुराल की बातें तुरंत बताने लगता है। ऐसा है, नई चीज़ें ही बताई जाती, जो चीज़ें हमारे सहन शक्ति से बाहर हो। तो क्यों नहीं समझ में आया किसी को? तो किसी ने सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ कर लेगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। या जो हो गया सो हो गया। तो मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है। वो हाई फाई लोग हैं, कुछ कह नहीं सकते। हाई फाई लोग क्या जज होते हुए ऐसे सोचना ही नहीं चाहिए ऐसे, मतलब किसी औरत को नहीं होना चाहिए। हम मिडिल क्लास लोग बताओ, बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं हम लोग। बहू आती है, कितने दिन तक हम लोग बड़े अच्छे से रहते हैं उसके साथ, मतलब समझते हैं इन चीज़ों के कि कोई अपना परिवार छोड़कर आया है, अपने भाई बहन माँ बाप महसूस न होने दें। और मुझे लगता है हम जिस सोसाइटी से हम सब आते हैं, हमारे पति भी बहुत प्यार करते हैं हमें, बहुत अच्छे हैं हमारे पति। तब समझ नहीं आया, एक पहले तलाक हो चुका बड़े बेटे का, दूसरे के साथ ऐसी स्थितियाँ, मतलब वंश बढ़ानी नहीं, वंश की नाश कर देनी है। चीजें एक बार होती, दो बार होती हैं, बार बार होती हैं। ये चीजें समर्थ को समझना चाहिए था, समर्थ को समझना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वही कहावत है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बहुत कुछ कर लो, बहुत कुछ कोई मतलब नहीं है।
वो नहीं है। और मतलब उसकी शादी की वीडियोस देखकर बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। इतनी हंसमुख लड़की, इतनी अच्छी लड़की, क्या सोच के चुना होगा उसने कि अच्छे लोग हैं, हाई फाई लोग हैं घर में, मतलब सास जज हैं और पति मेरा एडवोकेट है, तो कानून घर में है, कितने अच्छे नियम होंगे, संस्कार होंगे, सब कुछ होगा। 5 महीने मायने रखता है। 5 महीने हम लोगों में तो 5 महीने समझने में ही लग जाता है एक दूसरे को। 5 महीने में तो परिवार की आदतें ही समझने में लग जाती हैं। क्या होता है 5 महीने का समय? कुछ नहीं। तो अब मेन मेरा मकसद ये है कि चलो वो तो गई, दुख तो बहुत है उसके जाने का। भाई को देख के बहुत कष्ट होता है, उसकी माँ को देखकर बहुत कष्ट होता है, उसके पापा को देखकर। बस यही कहना है मुझे सभी माँ बाप से, बेटी को संस्कार दो, साथ में बेटे को भी संस्कार दो, क्योंकि हम आप बूढ़े होकर मरकर चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन रहना जीवन भर पति पत्नी को है। तो बीच में दखल अंदाजी करके अपने बेटे का या अपनी बेटी का परिवार नष्ट करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी आजकल ये शादियाँ टिकती नहीं हैं। ऐसे भी आजकल आप देख ही रहे हैं कि शादी हुई, कोई प्रेम से रह रहा नहीं, रोज झगड़े ही मच रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ खुद को बदलो, मुझे लगता है खुद को बदलो, ठीक है। दूसरी बात है, अगर ये कहा जाए कि जैसे बहुत रील्स बन रहे हैं, मैंने भी शायद एक आध रील ऐसे बना दिया फ्लो में आके, तो उसमें रील्स बन रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को सिखाऊंगी कि उजाड़ के आना कोई कुछ करे। तो मुझे लगता है अगर बेटी को भी ज़्यादा और छूट दे दी जाए तो भी किसी का घर उजाड़ सकती है। ऐसी सीख देनी नहीं है, हमें समझना है। हमें, आपकी बेटी, आपने शादी करी, आपकी बेटी अगर आपको कहती मम्मी लोग बहुत अच्छे हैं, मम्मी लोग साथ में खाना खाते हैं, मम्मी मुझे कभी किसी ने टोका नहीं, तो समझो परिवार अच्छा है। आगे चल के अगर चीज़ें बिगड़ती हैं तो तब उसमें समझौता कराने की बात आती है, ठीक। लेकिन अगर तुरंत से बेटी कह रही है कि मम्मी ऐसा है, मुझे नहीं रह पा रही हूँ, मैं जी नहीं पा रही हूँ, ये लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तुरंत अपनी बेटी ले आओ, तुरंत। कहीं नहीं, किसी लॉ में नहीं लिखा कि आप अपनी बेटी नहीं ले जा सकते। हम बेटियों के मामले में हम लोग इतनी बुरी तरीके से फंस जाते हैं। अभी दहेज देते हैं, नहीं देते हैं तो भी डर, दे देते हैं तो भी ससुराल वालों को लालच कि इसके पास इतना पैसा है, कुछ करके निकाल लेती हूँ मैं। तो बस मेरा यही कहना है, हर कोई घर जमाई नहीं ला सकता। कहने की बातें अलग हैं, मतलब हम मुहावरा बना दें या बोल देते हैं कि घर जमाई लाएंगे, हर कोई नहीं ला सकता ना। हर कोई आपको घर जमाई आके बैठेगा आपके घर। हर लड़का बिना परिवार का नहीं होता जो आके आपके पास बैठेगा। घर जमाई का कोई ऑप्शन नहीं है, बस संस्कार होने चाहिए। मुझे लगता है संस्कार होने चाहिए। अगर संस्कार अच्छे हुए तो वो पत्नी की भी इज्जत करेगा और माँ की भी इज्जत करेगा। अगर लड़की अपने ससुराल वालों की इज्जत कर रही है, अपने ससुराल वालों के हिसाब से चल रही है, तो कहीं ना कहीं लड़के को भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके माँ बाप उसके सास ससुर हैं तो उसके माँ बाप भी आपके सास ससुर हैं, इज्जत दो। और चलो ये तो कभी नहीं बदलेगा कि दामाद की जो इज्जत ससुराल में होती है बहू की नहीं होती, क्योंकि वो पुरानी थिंकिंग जो चली आई है ना कि बहू है, बहू बहुत कुछ करेगी घर में, ये जो चला आया है ना, ये कभी मिट नहीं सकता। तो मेरा कहना यही है, अपनी बेटी की शादी करें, अच्छे से करें। दान दहेज का जहां आपको लगे कि इससे औकात से ज़्यादा बार बार बदल रहा है कि नहीं मैंने तो ऐसे बोला था, वैसे आपने क्यों नहीं दिया, आपने ये सिस्टम नहीं किया था, आप इसका मुझे भरपाई करें, और आपने मेरे हिसाब से डेकोरेट नहीं किया, ये वो, तो समझ जाइए आपकी बेटी खतरे में है। बारात वापस कर दीजिए, नहीं करना है मुझे भाई। जो थाना और पुलिस थाना जो होगा, आप एग्जाम्पल दिखाइए कि देखो क्या क्या हो रहा है मेरे हिसाब से। बाकी इतनी उम्र नहीं है मेरी कि मैं समझा पाऊँ दुनियादारी, मुझे शब्दों का भी शायद मुझे इतना प्रयोग नहीं आता है कि एग्जैक्ट अपने शब्दों को प्रयोग करके आपसे बात कर पाऊँ। बस इतना ही कहूँगी, अपनी बेटी दो तो ये मत सोचो कि पराया धन है, दे दी बेटी
वो आज भी आपकी बेटी है, वो कल भी आपकी बेटी रहेगी। जिंदा है तो भी आपकी बेटी, मरेगी तो भी आपकी बेटी रहेगी। पहले वो आपकी बेटी है, पत्नी किसी की बहू, किसी की भाभी बाद में है, सबसे पहले वो आपकी बेटी है, इसलिए ध्यान दीजिए। दूसरा, हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी बेटी को ऐसा सिखा देंगे। जब शुरू से बच्चों को ज्यादा छूट दे दो ना, हम क्या अपनी बेटी को ये सिखा पाएंगे कि बेटा हवा में उड़ना, बेटा सम्मान मत करना, बेटा कोई एक शब्द बोले तुरंत पटापट जवाब देना, ऐसा सिखाएंगे? नहीं सिखा सकते अपनी बेटी को, नहीं। हाँ, अपनी बेटी को सिखाना है तो ये सिखा सकते हैं कि बेटा जिस हद तक तुम्हें लगता है कि इतनी बात तो मेरे मम्मी पापा भी बोल देते थे, इतनी बात तो मेरा भाई भी बोल देता था, इतना तो मेरे परिवार वाले भी डांटते थे, तो जितनी बात तुम्हें अपने से रिलेटेड लगे कि हाँ इतनी बात तो नॉर्मल है, सह लो। लेकिन जो तुम्हें लगे कि तुम्हारे चरित्र पे बात आ रही है, तुम्हारे आत्मसम्मान पे बात आ रही है, तुम्हारा जीना मुश्किल हो रहा है, उस बात पे मत सहो। और जिनको कहना है कि मैं अपनी बेटी को बहुत तेज बनाऊंगा, अपनी बेटी को ऐसा बना दूंगी कि डरने की जरूरत नहीं। एक बात मुझे बताओ, आप सब लोग, आपकी बेटी ससुराल अपने अकेले जाती है, ये मत भूलो कि वो ससुराल अपने अकेले जाती है, और उसी ससुराल के अंदर सास ससुर जेठ देवर नंद पति सब होता है। आपकी बेटी क्या कर लेगी? कुछ भी बना लो उसे, क्या कर लेगी? इसीलिए स्वभाव में विनम्रता होनी बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ बेटी की नहीं बेटों के भी। तो दूसरी बात यह है कि हर परिवार बुरा नहीं होता, हर सास ससुर बुरे नहीं होते, हर पति बुरा नहीं होता, इसलिए एक तराजू में हर किसी को नहीं तौल सकते। अगर हमने अपनी बेटी को सिखाया बेटा सहना नहीं, शुरू से बर्दाश्त मत करना, मैं नहीं कह रही हूँ कि सहो नहीं सहो, आप जैसे मैं बेटे को दे रही हूँ संस्कार वैसे बेटी को दे। अगर बेटे को हक है पढ़ने लिखने का और आने जाने का, आप फ्रीडम है, आप अपने कुछ भी करने का, तो अपनी बेटी को भी है। तो इसलिए प्लीज़ ये सोचकर मत सिखाओ कि नहीं ऐसा। अगर बेटी ज़्यादा तेज हुई, पति के लिए भी प्रॉब्लम है। आपने देखे होंगे कितने सारे केस जिसमें लड़कियों ने कांड किए हैं।